नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर पुलिस टीम पर जुआ पकड़ने के दौरान हुआ हमला। ग्वालियर के चंद्रनगर में एसबीआई एटीएम से लूट की कोशिश। जनकगंज पुलिस ने चेकिंग अभियान में पकड़ी अवैध शराब। मुखबधिर दोस्तों ने शुरू किया कारोबार। उधारी के पैसों के विवाद पर दोस्त का अपहरण कर बंधक बनाया। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर पुलिस टीम पर जुआ पकड़ने के दौरान हुआ हमला। एएसआई को लगी गंभीर चोट। ग्वालियर के पुरासानी गांव में पुलिस टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है। दरअसल झांसी रोड थाने में तैनात एसआई अवधेश सिंह कुशवाहा और एएसआई राजवीर यादव समेत पुलिस कर्मियों की टीम गश्त पर निकली थी। उन्हें सूचना मिली थी कि पुरासानी गांव में जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर कार्रवाई शुरू करी, लेकिन जुआरी यह देखकर सतर्क हो गए और पुलिस टीम पर पत्थर फेंकने लगे। इस अचानक हमले में एएसआई राजवीर यादव के सिर में गंभीर चोट आई। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागे और घटना की सूचना थाने पर दी। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी जुआरी फरार हो चुके थे। पुलिस ने इस हमले के आरोप में शिवचरण बघेल, रामवीर बघेल और बलवीर बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शिवचरण बघेल का संबंध पूर्व डकैत दयाराम गडरिया से था। पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झांसी रोड जो पुलिस द्वारा जो है पेट्रोलिंग के दौरान पुरासानी गांव है, उनके थाने का सबसे लास्ट गांव है, करीब 20 किलोमीटर दूर है। जो गश्त पार्टी थी उनकी, वो भ्रमण के दौरान उनको मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी। गांव में अक्सर शिकायत भी मिलती रहती है कि वहाँ पे जुए की शिकायतें आती हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए गांव में गए थे वो, और तस्दीक कर रहे थे। इसी बीच में गांव वालों ने, गांव के 3 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे एक एएसआई के पथराव से चोट लगी है। एएसआई रामवीर की रिपोर्ट पर से जो है 3 लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा व पत्थर फेंकने वाली धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। आरोपियों के बारे में भी ऐसी जानकारी मिली है कि आरोपी जो है वो पूर्व में जो डकैत था राम बाबू गरड़िया, उनके सगे रिश्तेदार हैं। ऐसी जानकारी मिली है। इस संबंध में पुलिस पार्टी द्वारा दबिश दी जाकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने इस प्रकार की घटना क्यों घटित की। ग्वालियर के चंद्रनगर में एसबीआई एटीएम से लूट की कोशिश। बदमाश कैमरे पर लगा गए टेप। ग्वालियर के चंद्रनगर में एसबीआई के एटीएम पर देर रात लूट की कोशिश की गई। अज्ञात बदमाश ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक टेप लगा दिया, लेकिन किसी कारणवश वह एटीएम को लूटने में सफल नहीं हो पाए और फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया और वे तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि 26 दिसंबर की रात बाइक से आए एक अज्ञात बदमाश ने सीसीटीवी कैमरे पर टेप लगाया था। हालांकि बदमाश लूट को अंजाम नहीं दे सके और भाग निकले। पुलिस ने यह भी पाया कि बैंक कर्मचारियों ने इस घटना की सूचना 2 दिन बाद पुलिस को दी थी, जो बैंक कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को एटीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर होना होगा और एटीएम के पास सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर थाने में जो है कोटेश्वर मंदिर के पास में एक एसबीआई के बारे में जानकारी 28 तारीख को प्राप्त हुई थी कि जो अंदर कैमरे लगे हुए हैं उसके ऊपर कोई ने टैप चिपका दिया। ग्वालियर टीआई द्वारा तत्परता से वहाँ जाके एटीएम का निरीक्षण किया गया, तो एटीएम के जो कैमरे थे उसमें काला टेप लगाया गया था। जब सीसीटीवी फुटेज वाले ने वहाँ साक्ष्य एकत्रित करे, उसकी जांच करी कि किनके द्वारा लगाया गया, तो 26 तारीख को कोई एक अज्ञात लड़का मोटरसाइकिल वाला आया था और उसने लगाया। इस संबंध में जांच की जा रही है। और जो बैंक का जो अलर्ट बम्बई से आता है, तो उनके वहाँ पर अलर्ट लेट पहुँचा, 26 तारीख की जगह 28 तारीख को पहुँचा। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है कि उनके द्वारा लेट सूचना क्यों दी। जनकगंज पुलिस ने चेकिंग अभियान में पकड़ी अवैध शराब की 36 पेटियां। ड्राइवर को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में लक्ष्मीगंज तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को अवैध शराब तस्करी की सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताई गई कार को रोका जिसमें शराब भरी हुई थी। पुलिस ने कार को थाने लाकर जब तलाशी ली तो उसमें कुल 36 पेटी शराब बरामद हुई। इन पेटियों में विभिन्न ब्रांड्स की 552 बोतलें मिली, जिनमें गोवा विस्की, गोवा रम, किंगफिशर बियर, गोल्ड और मैकडोनल्ड रम शामिल थे। पुलिस ने ड्राइवर नवल किशोर के खिलाफ अवैध शराब तस्करी का मामला दर्ज कर लिया है और अब उससे शराब के बारे में पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस की लगातार अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। ये आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक कार को जो है रोका था। उसमें करीब 36 जो है पेटी अवैध शराब पाई गई थी, जिसे विधिवत जब्त किया गया है और नवल किशोर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और शराब के संबंध में जो है वो जाँच की जा रही है। सर ये कहाँ ले जा रहे थे, जैसे अभी की जानकारी? इन सारे बिंदुओं पर जो है जांच की जा रही है। अनुसंधान के दौरान ये ज्ञात किया जाएगा कि कहां से शराब है। मुखबिर दोस्तों ने शुरू किया कारोबार, दुकान पर लगती है ग्राहकों की भीड़। ग्वालियर में एक अनोखा नाश्ता भंडार है जहां स्वाद के साथ साथ कहानी भी लाजवाब है। गूंगा बहरा नाश्ता भंडार नाम की इस दुकान में काम करने वाले सभी संचालक को छोड़कर बोल और सुन नहीं सकते, फिर भी वे पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। यह दुकान 15 साल पुरानी है और 5 परिवारों का सहारा है। यह दुकान इस बात का प्रमाण है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कमियां भी खूबियां बन जाती हैं। गूंगा बहरा नाश्ता भंडार के संचालन में सहयोग कर रहे सोनू वर्मा कहते हैं कि इस दुकान का नाम इसलिए ऐसा रखा क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग बोल या सुन नहीं पाते। वे आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन मेहनत में किसी से पीछे नहीं हैं। दरअसल सोनू वर्मा का भाई नवीन वर्मा बचपन से बोल सुन नहीं सकता था। स्कूल खत्म हुआ तो कोई रोजगार नहीं था। ऐसे में 15 साल पहले उसने अपने दोस्तों मनीष, अरुण, महेंद्र, धर्मेंद्र के साथ नाश्ते का स्टार्टअप शुरू किया। नवीन और उसके दोस्तों ने सोनू को भी अपने साथ जोड़ा और वह साथ में रेडी संभालता है। ग्राहक भी ऐसा हुजूम लगाते हैं कि संभाले नहीं संभलते। 5 दोस्तों अपना काम बांट कर करते हैं। कोई समोसा तैयार करता है तो कोई उन्हें तलता है। दुकान पूरी तरह दिन में चलती रहती है। जब सोनू दुकान पर नहीं होता तो 5 दोस्त इसे संभालते हैं। ग्राहकों की बात लिपसिंग यानी लोगों के होठ पढ़कर समझ लेते हैं। स्कूल से निकालकर समोसा, कचौरी, बेड़ई जैसी चीज सीखना इन मूक बधिर दोस्तों के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने व्यापार को सफल बनाया। आज 5 दोस्तों की शादी हो चुकी, बच्चे भी हैं और इसी गूंगे बहरा नाश्ता भंडार की बदौलत वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ना किसी के आगे हाथ फैलाना है, ना खर्च करने से पहले सोचना है। खुद की कमाई है जो मेहनत से कमाई है। नवीन और उसके दोस्तों ने यह बात साबित कर दी है कि मेहनत करना जानते हो तो कमाने के लिए शब्दों का होना जरूरी नहीं होता। सर जी सब इशारे से बोलते हैं और सबका सहारे हैं, पर मैं ही बोल पाता हूँ सबके बस। 15 साल हो गए सब चलाते। ये सर स्कूल फ्रेंड है सब। एक मेरा खास भाई है, बाकी सब स्कूल फ्रेंड है। 15 साल से काम कर रहे हैं अपनी यहीं, सब संग में ही है, बचपन से काम कर रहे हैं नाश्ते का। मेरा नाम दक्षता अग्रवाल है। मैं यहाँ से आया हूँ नाश्ता करने। इनका नाम सोनू भैया है। इनके 5 भाई बहन हैं, 5 भाई हैं। वो उसमें 4 भाई बोल नहीं पाते, बस सोनू भैया बोल पाते हैं। और मैं 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे नाश्ता करने। और बाकी इनसे सीख मिलनी चाहिए कि जो भाई लोग बोल नहीं पाते उन्हें भी काम मिल जाता है, बस करने वाला होना चाहिए। उधारी के पैसों के विवाद पर दोस्त का अपहरण कर बंधक बनाया, फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज। ग्वालियर में दिन दहाड़े अपहरण का एक मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने ही दोस्त पर उसका अपहरण कर दतिया जिले के इंदरगढ़ ले जाकर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। फरियादी ने कहा कि उसने जब 25,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए तभी उसे छोड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में रहने वाले स्वप्निल शर्मा ने अपने दोस्त और उसके साथियों पर अपहरण कर सनसनीखेज आरोप लगाया। युवक के पिता कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई और उसे पैसे की जरूरत थी। उसने अपने मित्र से 8,000 रुपए उधार लिए और ब्याज समेत चुकाने की बात तय हुई।
युवक ने बताया कि अचानक दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ आया और उससे पैसे मांगे। दोस्त मुझे गाड़ी में डाला, उठाकर ले गए। स्वप्निल का आरोप है कि आरोपी उसे इंदरगढ़ ले गए, रास्ते पर मारते रहे, पीटते रहे और फिर वहां एक कमरे में बंधक बनाकर बेल्ट से बहुत मारपीट करी। उन्होंने कहा जब तक 25,000 रुपए नहीं मिल जाते तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद स्वप्निल ने अपने किसी मित्र से बात कर पैसों की व्यवस्था की और उसे अभिषेक राणा नामक युवक के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। तब उन्होंने उसे छोड़ा। पुलिस ने बताया कि दो दोस्तों के बीच पैसों से जुड़ा मामला सामने आया है। हमने युवक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर आरोपी युवकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुरार में एक जानकारी में आया इस प्रकार कि स्वप्निल शर्मा करके एक युवक है, उसने अपने एक मित्र से कुछ पैसे उधार लिए थे कुछ दिन के लिए और टाइम से उसने उसके पैसे वापस नहीं करे, तो उसने क्योंकि दोनों फ्रेंडशिप थी तो अपनी गाड़ी में बैठा कर उसको डबरा तरफ ले गए और फिर उन्होंने जो भी कहासुनी हुई किस बात पे उनका विवाद हुआ और फिर ऐसा आरोप लगा रहा है कि उसने पेटीएम से 25,000 रुपये लिए जब मेरे को छोड़ा। तो इस घटना की जानकारी मिलने पर मुरार पुलिस द्वारा तत्परता से जांच की जा रही, घटना की तस्दीक की जा रही, तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही। 3-4 लोगों के ऊपर लगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।